नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज में। मैं हूं गिरजा राव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहीद दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। स्नेक बाइट मैनेजमेंट एंड ओकेशन प्लान पर वर्कशॉप आयोजित। मुख्य मार्ग स्थित शराब दुकान को हटाने की मांग। अब खबरें विस्तार से। हिंदू जागरण मंच द्वारा सुभाष चौक निहारिका में शहीद दिवस मनाया गया, जहां वीर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर दुग्धाभिषेक किया गया। कार्यक्रम में देशभक्ति के गीत गाकर शहीदों को याद किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में हिंदू जागरण मंच के सदस्य एवं बड़ी संख्या में नागरिकगण शामिल हुए। इंडिया में एक अंग्रेज अधिकारी को बम से मारने का पुण्य काम करने की सोची, लेकिन जो बम उसने गिराया उस बग्घी में अधिकारी की बेटी और पत्नी थी, वो उड़ गई और इनको पकड़ लिया गया। फिर से मैं लौट के आ रहा हूँ माँ, और मेरे जाने से कुछ भी खत्म नहीं होगा, बल्कि मेरे जाने के बाद इतने सारे जो तेरे भारतवासी हैं, इतने सारे बेटे बेटियां हैं, वो तेरे मिलेगा। फिर भी इन्होंने कहा मुझे थोड़ा सा समय दीजिए तो मैं आपको भी बम बनाना सिखा सकता हूँ और इस देश के हर बच्चे को बम बनाना सिखा सकता हूँ, ताकि ये हर एक वो जालिम के ऊपर गिरा दे और वो नष्ट हो जाए वो जालिम। ऐसी इनकी सोच थी और ये हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए। इसी के याद में, इन्हीं की याद में ये प्रस्तुति सनराइज इंग्लिश। भारत माता की वंदे वंदे। खुदीराम बोस अमर रहे। ये बांग्ला में गाना था, इसलिए मैंने आपको इसका अनुवाद करके बताया। इस तरीके से खुदीराम बोस जो है एक अलग जगह गए सबके बीच में, और उसके बाद ऐसा अलग चला था कि आप लोगों को भी शायद मालूम होगा कि धोती में भी खुदीराम बोस। हर वर्ष 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। इस दिन देश की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले वीर सपूतों, क्रांतिकारियों और अंग्रेजों का विरोध करने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद किया जाता है। इसी कड़ी में आदर्श नगर कुसमुंडा में वीर शहीद दिवस मनाया गया। इस दौरान देशभक्ति गीतों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी गई, जिसमें पार्षद सहित कुसमुंडा निवासियों एवं बड़ी संख्या में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
अब भी वक्त है, गुनाह कबूल कर ले, सजा कम हो सकती है। ये गिरी हुई हरकत तुम लोगों ने की है मुझे फंसाने के लिए, क्योंकि तुम लोग डर गए हो और डरना भी चाहिए। आवाम जाग रहा है। इन अंग्रेजों से कह दो कि तुम दबा कर निकल लें, वरना लात मारकर खदेड़े जाएंगे। What did he say? Sir, I am saying the choice is yours, sir. Leave my land or get thrown out. जहां कोई किसी का गुलाम नहीं होगा, हवा पानी फसलें सब पर सबका बराबर का हक होगा। जात पात को लेकर खून खराबा नहीं होगा। हिंदू भाई मुसलमान भाई मंदिर मस्जिद के नाम पर एक दूसरे का गला नहीं काटेंगे। हर मजहब हर धर्म हर जात के लोग एक ही आसमान के नीचे सुरक्षा की सांस लेंगे, और वही होगा सही मायने में आजाद भारत, सुनहरा भारत, हमारा भारत। शाबाश सुखदेव, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। खुश कर दिया ओए। भगत सिंह, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। धन्यवाद आपका। आज के ऊपर मौत करेगा ना, तो मुझे मौत का खौफ है और ना ही जो करेगी। हमारे देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी और जिन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया, और ऐसे शहीद भगत सिंह जी, सुखदेव और राजगुरु जिन्होंने हंसते हंसते अपने देश के लिए फांसी पर चढ़ गए, उन्हीं की याद में 23 मार्च को जगह जगह शहीद नमन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस तारतम्य में श्री राम मानस हनुमत सेवा समिति के द्वारा श्री शिव शनि मंदिर प्रांगण में कार्यक्रम आयोजित किया गया, और इस कार्यक्रम में नगर के मातृशक्तियों ने और गणमान्य नागरिकों ने, बच्चों ने, सभी ने उपस्थित होकर भारत माता की पूजन उन्होंने किया, और हमारे वीर शहीदों को जिन्होंने अपने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, हमारे देश की लड़ाई लड़ने वाले श्री भगत सिंह जी, सुखदेव, राजगुरु के अलावा जिन्होंने भी देश की आज़ादी के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने अपना जान गंवाया, उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और विशेषकर आज के इस शहीद नमन दिवस के कार्यक्रम में हमारे आदर्श नगर के छोटे छोटे बच्चों के द्वारा भाव नृत्य शहीदों के ऊपर किया गया, और जो चंदन के निर्देशन में किया गया, बहुत सुंदर जिन्होंने भाव नृत्य दिखाया, सभी दर्शकों ने सराहा उनको, और साथ ही देशभक्ति गीत की प्रस्तुति हमारी मंडली के द्वारा की गई। नोवा नेचर वेलफेयर सोसाइटी एवं वन विभाग कोरबा द्वारा स्नेक बाइट मैनेजमेंट एंडोकेशन प्लान पर एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन राजीव गांधी ऑडिटोरियम कोरबा में किया गया, जहां डॉक्टर व विशेषज्ञों द्वारा जानकारी प्रदान की गई। नोवा नेचर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष ने बताया कि इस कार्यशाला में 6 जिले से डॉक्टर आए हैं, साथ ही दिल्ली, रायपुर और जबलपुर से एक्सपर्ट को बुलाया गया है, जिन्होंने अलग अलग विषयों पर सर्पदंश प्रबंधन के बारे में बताया। उन्होंने सांप के काटने पर किस प्रकार बचाव किया जाता है और सही उपचार के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। ये होने लगा तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उसको अप्रूव किया कि हाँ, एड्रेनलिन प्रोफाइलैक्सिस देने से भी हम रिएक्शन प्रिवेंट कर सकते हैं। So it could be possible that when it has bit you, the fangs are not there. So it cannot have actually injected anything into your skin. So we have to be very, you have to understand that most of the bites are dry bites. Next, we do not administer anti-snake venom in all cases of bites. Okay, we have already done this. Next, first aid. Following anaphylaxis with
ASU. WHO has given desensitization, diluting it with this many of NIS repeat injection. What is your सिखाने के लिए उनको हर बात को ध्यान से सुनना है, बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि अभी हमारे कलेक्टर साहब भी बोले कि अंधविश्वास है, गांव देहातों में हकीकत में अंधविश्वास है, उनको जगाना है। और अभी उनके पहले जो बोला कि कार्यशाला रायपुर में होना चाहिए था, यहाँ हुआ। उनका कारण उन्होंने बताया कि एक सांप जो यहाँ पाई जाती है तो उस पर भी बहुत अच्छे से काम करना है। बस आप सभी को ये कार्यशाला में और मैं मंच के माध्यम से आप सभी को बधाई देती हूँ कि आप सभी अच्छे कार्य करें। जय हिंद। आज यह 1 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है जिसमें वन विभाग कोरबा द्वारा जो है स्नेक बाइट को लेके एक स्नेक बाइट मैनेजमेंट कैसे किया जाए उसको संबंध में कार्यशाला रखी गई है, जिसमें विभिन्न एक्सपर्ट्स जो है आज यहाँ सम्मिलित हुए हैं। इस कार्यशाला में दूसरे जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं जो हर साल स्नेक बाइट रिलेटेड केसेस में इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे स्वास्थ्य विभाग हो गया, राजस्व विभाग हो गया एवं अन्य डिपार्टमेंट्स हो गए, उनको भी इस कार्यशाला में सम्मिलित किया गया है। स्नेक बाइट को लेके बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं और वेनिमस स्नेक एवं नॉन वेनिमस स्नेक्स को लेके बहुत सारे लोगों के बीच में बहुत सारे भ्रांतियाँ हैं। उसको दूर करने के लिए आज यहाँ एक्सपर्ट्स उपस्थित हुए हैं जो स्नेक बाइट के केस में किस प्रकार से लोगों को एक्ट रिएक्ट करना चाहिए उसके संबंध में मार्गदर्शन दे रहे हैं। इसमें विभिन्न जिलों से, छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न जिलों से लोग पार्टिसिपेट किए हैं और ये कार्यशाला जो है इसमें जो एक्सपर्ट्स आए हैं, एम्स से आए हैं एवं अन्य विभाग से जो आए हैं, वो अपने फील्ड के एक्सपीरियंसेस को लोगों को शेयर कर रहे हैं। पुलिस को हम जानकारी, जैसे मैंने कहा था हम मेरे इसमें टॉक में, पुलिस विभाग को जानकारी हम इसलिए देते हैं क्योंकि इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट जरूरी होता है कंपनसेशन लेने के लिए। और अगर व्यक्ति का जैसे कोबरा बाइट है, आज काटा है, आदमी 12 दिन बाद मार सकता है। 12 दिन बाद उसके शरीर से जहर का कोई मात्रा पाई नहीं जाती, वहाँ पर वो नहीं मिलती। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि हम केस फाइल, पेशेंट का जो केस फाइल है हॉस्पिटल में, उसको देखते हैं, उसमें क्या उसका रहा है, क्या क्या चीज़ें उससे हुई है, क्या तकलीफ हुई है, क्या दवाई दी गई, दवाई देने का असर क्या रहा, ये हम देख करके हम उसके बेसिस पे हम देते हैं। बाइट मार्क चाहे मिले चाहे ना मिले। हमने देखा था डॉक्टर मलिक के टॉक में कि कोबरा बाइट में पूरा लोकल एरिया पूरा गल जाता है, तो बाइट से तो मिलना नहीं आपको, तो उसमें कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको स्नेक बाइट केस, पेशेंट के सिम्टम्स से, पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे में क्या कैसा रहा, उसको देख करके आप कॉज दे सकते हैं। इवन कई बार तो हम FSL भेजते भी नहीं है, क्योंकि भेजने का कारण ही नहीं है, टाइम वेस्ट के अलावा कुछ नहीं होता। अगर मेरे हॉस्पिटल में एडमिट रहा है, 10 दिन रहा है हॉस्पिटल में और मृत्यु हुई है, हम विसरा FSL नहीं भेजते, हम कॉज दे देते हैं। और अगर तुरंत डेथ हुई है तो जहाँ पर बाइट हुआ है उस पार्ट का स्किन को काट के स्किन FSL भेजते हैं। FSL वाले उसे चेक करके बताते हैं कि ये स्नेक बाइट हुआ है या नहीं है, उस बेस पे हम कॉज दे सकते हैं। ये पिछले 5 साल से हम लोग लगे थे कि सर्पदंश पे एक वृहद राज्य स्तरीय कार्यक्रम होना चाहिए, और चूंकि हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है किंग कोबरा पे, जो सिर्फ छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िले में ही पाया जा रहा है, तो उसके प्रोजेक्ट के तहत हमने ये सर्पदंश की कार्यशाला रखी, जिसमें लगभग 6 ज़िलों से 350 डॉक्टर यहाँ पे आए और हमारे एक्सपर्ट्स दिल्ली से आए और एम्स रायपुर से आए, जबलपुर से आए हैं, जो अलग अलग विषयों पे सर्पदंश के प्रबंधन पे यहाँ पे उन्होंने बात किया। साथ ही साथ सर्पदंश में कई हिस्से होते हैं। जब सांप काटता है, सांप घर में होता है, तो तब हमें ज़रूरत पड़ती है NGO की या रेस्क्यू टीम्स की। जब सांप काट देता है तो हमें अस्पताल की ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टर्स की। काटने के बाद यदि व्यक्ति की मौत हो जाती है तब हमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ज़रूरत होती है कंपेंसेशन की। और चूँकि सांप वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित जीव है, तो कहीं ना कहीं यदि सांप के विषय में अगर काम करना हो तो आपको वन विभाग को साथ में लिए बगैर काम नहीं किया जा सकता। तो आज ये जो सर्पदंश का कार्यशाला था, ये इसीलिए था क्योंकि सभी विभाग, अशासकीय, शासकीय संस्थाएं, बच्चे, ये सब एक मंच पे आए और इस समस्या के समाधान के लिए परिचर्चा करें।
आयकर विभाग द्वारा कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें एडवांस टैक्स के बारे में जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि 31 मार्च को एडवांस टैक्स की अंतिम तिथि है। सभी व्यापारियों से निवेदन किया गया कि निश्चित तिथि पर अपने टैक्स का भुगतान करें। साथ ही इस कार्यक्रम में वित्तीय लेन देन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। विभाग द्वारा जारी नोटिसों का जवाब देने और पैन के सत्यापन के बारे में भी मार्गदर्शन प्रदान किया गया। सचिव श्री उसी परिवेश में आगे कार्यशाला आयोजित की गई है और आप सभी उपस्थित हुए और मैं सर्वप्रथम IPO प्रमोद कुमार साहब, इंस्पेक्टर पैकरा जी, इंस्पेक्टर मनीष सर और हमारे CA सेक्शन के अध्यक्ष आशीष केदार जी एवं उपस्थित सभी CA बंधु और व्यापारी बंधु और हमारा मंच का संचालन कर रहे यूनिश भाई सभी का स्वागत करता हूँ। और आपने देखा होगा कि जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स समय समय पर इस तरह की कार्यशाला आयोजित करता रहा है। कभी इनकम टैक्स की, कभी GST की, कभी फूड एंड सेफ्टी वालों की हुई थी। कोरबा पुराना शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत मुख्य मार्ग में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स गीतांजलि भवन के सामने स्थित शराब दुकान यहां की आम जनता के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। शराबियों के द्वारा हर रोज हंगामा, गाली गलौज तथा महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की जाती हैं। यहाँ का व्यापारी वर्ग काफ़ी परेशान है। यहाँ काम पर आने वाली युवतियों व महिलाओं को काफ़ी असहजता महसूस होती है। वीडियो में देखा जा सकता है कि शराबी सड़क पर आपस में ही उलझकर गाली गलौज, विवाद, मारपीट करते रहते हैं। शराब खरीदने आने वाले लोग बीच सड़क तक दुपहिया वाहन खड़ी कर देते हैं, जिससे आवागमन तो बाधित होता है, समझाने पर विवाद भी करते हैं। इन्हीं समस्याओं को लेकर मध्यनगर व्यापारी संघ ने छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री, पुलिस अधीक्षक कोरबा, आबकारी आयुक्त एवं नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखकर उक्त शराब दुकान को अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग की है। ग्राम चिचोली की महिलाएं महतारी वंदन योजना का लाभ नहीं मिलने की शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट जन दर्शन पहुंची। महिलाओं का कहना है कि फॉर्म भरने के बाद भी इस योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है। गांव की लगभग 40 महिलाएं इससे प्रभावित है। ग्रामीण महिलाओं की मांग है कि जल्द से जल्द उन्हें महतारी वंदन का लाभ मिले। हमारे जो इन लोग महिलाएं हैं जो पूर्व में जो फॉर्म भरा रहा था महतारी वंदना योजना का, और फॉर्म जमा भी किए थे आंगनबाड़ी के पास, लेकिन अभी तक उन लोगों का फॉर्म का ऑनलाइन नहीं हो पाया है, जिसके चलते उन लोगों को महतारी वंदना योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। एक बार भी इन लोगों का अभी तक नहीं मिला है। तो ऑनलाइन क्यों नहीं हुआ है, क्या बता रहे? ऑनलाइन उन लोग अभी लोग जमा किए थे, बाकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की गलती है, इसमें सरासर गलती है, मैं मान रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन करते तो इन लोग आज महतारी वंदना का योजना का लाभ इन लोगों को मिलता रहता है। फॉर्म में कुछ कमी रह गया कि ऐसा ही? हाँ में कुछ कमी नहीं है, ये केवल लापरवाही कहा जा सकता है। कितने महिलाओं का? लगभग इन लोग 35-40 महिलाएं अभी वंचित हैं। हाँ, चिचोली है पूरा। मैं ये चाहता हूँ कि जो शासन की जो कल्याणकारी योजना है महतारी वंदन योजना, सबको मिल रहा है, सब महतारी को मिल रहा है, यहाँ इन गरीब महिलाओं को भी मिले, ऐसा मैं चाह रहा हूँ। शहर के सीतामढ़ी इलाके में एयरटेल कंपनी के द्वारा केबल बिछाने का कार्य किया जा रहा है। केबल बिछाने के दौरान मजदूरों द्वारा पानी सप्लाई के लिए लगाए गए पाइपलाइन की खुदाई कर दी गई, जिससे पाइपलाइन फूट गया और पानी की सप्लाई बाधित हो गई।
गर्मी के दिनों में घरों तक पानी नहीं पहुंचने से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। काम एयरटेल का चल रहा था, रोड में हार्ड मुरम है, 2 मीटर में ले जा रहे थे, एक बाइक जो राड होता है एक बाइक ऊपर उठ गया। क्या आप लोग स्कैन नहीं किए थे? नहीं स्कैन किए थे, बस स्कैन करने के बावजूद ऊपर उठ गया था, एक बाइक ऊपर उठा, पता नहीं चल पाया, टच हो गया। तो अभी गर्मी के दिन है, लोगों को पानी की दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। टीम बुलाए हैं बनवाने के लिए, फिर इसको बनवा रहे हैं। कब तक हो जाएगा सुधार? अभी आ रहे हैं, आधे घंटे में आ जाएंगे, तो जितना हो सके 10 बजे तक कंप्लीट करवाएंगे इसको। वार्ड क्रमांक 29 मुड़ापार में सार्वजनिक भागवत कथा के अंतिम दिन हवन पूजन कर भोग भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान भारी संख्या में मुड़ापार निवासी उपस्थित रहे। इदं सोमानां भू स्वाहा, इदं अग्निनां भू स्वाहा, इदं वायुनां स्वाहा। 3 बार पूछा सिद्धक्ष जर्नी में ओम यथा भागवत कौशलवार कंबर तरभात्र सात भगवान का सांकेश्वर प्रत्याक विद्या सुप्रशासु आदमी पुरुषाय नमः। चलिए अब सब सांकड़ डालेंगे, ठीक है, और चलेंगे। बोलिए गणेश भगवान की जय। ओम गणानां त्वा गणपति गंगावामहे प्रियानां त्वा गणपति गंगावामहे निधिनां त्वा गणपति गंगावामहे मध्यमायानि गरुडगयानि गरुडगणपति नमः स्वाहा। ताम्बूलं समर्पयामि यन्त्रं निवेदयामि। ओम ब्रह्मणे नमः विष्णवे नमः रुद्राय नमः और चतुर्मुखी ब्रह्मणे नमः विपुरुषाय नमः नैवेद्यं निवेदयामि। ताम्बूलं समर्पयामि, सबको समर्पयामि। श्री नमः रत्नं समर्पयामि। चंदन गुलाब श्री चंदन के भरनाथ सुब्रमण्य चंदन पति भेतां चंदन समर्पयामि। नित्य गुलाब चंदन चाल को रखेंगे, हाथ जोड़ेंगे। ओम अक्षासा सुशेषा कुमाता सुकविता नयता वक्याम्यां प्रविष्टम सुभाग्यामि। ओम श्री नमः स्वाहा, ओम विकासे नमः स्वाहा, सब निकट के आवाज सद्धारा के साथ सबके भोग भंडारा के सब प्रसाद पानी धन्यवाद है सबके सहयोग से भागवत के कथा समापन से और सब लोग प्रसाद पाए के अधिकार है, सब यहाँ बोलो राधे राधे। कोरबा जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत दुर्गा मंदिर के सामने घर के बाड़ी में एक महिला की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इसकी सूचना वहां के स्थानीय लोगों ने कटघोरा पुलिस को दी। पुलिस ने घटनाक्रम की जानकारी लेते हुए फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया, जहां आगे की जांच जारी है। बताया जा रहा है कि घर के दरवाजे खुले मिले। वहीं घटनास्थल से कुछ दूरी पर खून से लगा एक ईंट पाया गया। इन सब से मामला और भी संदिग्ध लग रहा है। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बूझो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि 25 दिसंबर को भारत के किस प्रधानमंत्री का जन्मदिवस मनाया जाता है। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा वंदे मातरम की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के इस सवाल का जवाब।
25 दिसंबर को भारत के किस प्रधानमंत्री का जन्म दिवस मनाया जाता है? 25 दिसंबर मेरे को तो नहीं, 25 दिसंबर मेरे को नॉलेज नहीं है। कोई बात नहीं। कोरबा वासी को कोई मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वासी सब अच्छे से रहें और क्या चाहिए हमको। जी बिल्कुल, धन्यवाद। 25 दिसंबर को भारत के किस प्रधानमंत्री का जन्म दिवस मनाया जाता है? 25 दिसंबर को कोई बात नहीं। कोरबा वासी को कोई मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वासी को ठीक, कोई बात नहीं, धन्यवाद। 25 दिसंबर को भारत के किस प्रधानमंत्री का जन्म दिवस मनाया जाता है? 25 दिसंबर मेरे को तो नहीं पता है दीदी। कोई बात नहीं, ठीक है, धन्यवाद। 25 दिसंबर को भारत के किस प्रधानमंत्री का जन्म दिवस मनाया जाता है? 25 दिसंबर को किस देश की प्रधानमंत्री का? भारत के किस प्रधानमंत्री का? भारत का नो आइडिया। कोरबावासी को मैसेज देना चाहेंगे? कोरबावासी को मैसेज यही दूंगा कि 25 दिसंबर जो है प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस त्यौहार को बड़ा दिन के रूप में भी मनाया जाता है और इस त्यौहार को जो है पूरा देश ही मिल के मनाते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। 25 दिसंबर को भारत के किस प्रधानमंत्री का जन्म दिवस मनाया जाता है? नहीं पता है। कोई बात नहीं, ठीक, धन्यवाद। 25 दिसंबर को भारत के किस प्रधानमंत्री का जन्म दिवस मनाया जाता है? 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी। आप श्योर हैं सर? हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? जयप्रकाश राठौर। आपको दिया जाता है वंदे मातरम की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है सर जीत के? अच्छा लग रहा है। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, अब चुनाव आ रहा है, सब सही चीज़ को सही मतलब जो है कैंडिडेट उनको देख के वोट दें, बस और कुछ नहीं। जी बिल्कुल, धन्यवाद। 25 दिसंबर को भारत के किस प्रधानमंत्री का जन्म दिवस मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी का। आप श्योर हैं सर? श्योर। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? राजेश केसरवानी। सर लेकिन आज के विजेता को हम उपहार दे चुके हैं, तो आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? हाँ देंगे, जो है 25 दिसंबर ना अटल बिहारी वाजपेयी जी का है जन्मदिन है। जी ठीक है, धन्यवाद। आज का हमारा सवाल था कि 25 दिसंबर को भारत के किस प्रधानमंत्री का जन्म दिवस मनाया जाता है, जिसका सही जवाब है अटल बिहारी वाजपेयी। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। आज के हमारे विजेता रहे हैं जयप्रकाश राठौर, जिन्हें दिया गया है वंदे मातरम न्यूज़ की ओर से शानदार उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए सवाल और जवाब के साथ। बन रहे हैं वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। पंजवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा। सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना। आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना। पेरेंटो ओरल कैमरा, जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है। रूट कैनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MDS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार वीडियोस। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल CSEB के कर्मचारी हेतु कैशलेस इलाज की सुविधा। हमारा पता पंजवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज,
हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। समस्या कोई भी हो, समाधान अवश्य होगा। एक सलाह आपकी तकदीर बदल सकती है। आपकी सभी समस्याओं का घर बैठे 100% समाधान। काले व रूहानी इल्म के बेताज बादशाह बाबा MS खान। वशीकरण व मुठकरनी में माहिर, मात्र कुछ घंटों में तूफानी समाधान। विज्ञापन तो एक बहाना है, हमें तो आपको दुखों से बचाना है, जैसे मनचाहा प्यार, मनचाही शादी, प्रेम विवाह, नौकरी में तरक्की, कारोबार में तरक्की, गृह कलेश, घर में बरकत न होना, सास बहू में अनबन, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, बीमारी में दवा का न लगना, संतान प्राप्ति, जमीन जायदाद या कोर्ट कचहरी का विवाद, पढ़ाई में मन न लगना, फिल्मों व मॉडलिंग में प्रवेश किया कराया, ऊपरी बाधा, चोट खाए प्रेमी प्रेमिका अवश्य फोन करें। वशीकरण में मुक्त करने के सुपर स्पेशलिस्ट बाबा MS खान। मोबाइल 9573127418।